नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और वक्त हो चला है चक्रव्यूह का, जिसमें आज बात करेंगे प्रदेश की बदलती तस्वीर की। कोरोना संक्रमण नियंत्रित होने के बाद मध्य प्रदेश सरकार का पूरा ध्यान अब रोजगार और अर्थव्यवस्था को गति देने पर है। इसके लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए जाएंगे। टारगेट प्रदेश में प्रतिमाह 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का, जिसकी कार्य योजना तैयार की जाएगी। इसमें सरकारी नौकरियों के साथ साथ निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर दिलाने की कोशिश सरकार करेगी। तो वहीं अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए वैकल्पिक आय के स्रोत भी तय किए जाएंगे। सरकार इसके लिए मंत्री समूह का गठन करेगी। रोजगार के लिए सीएम शिवराज का एक्शन प्लान है कि नौकरियों के लिए सभी क्षेत्रों में संभावनाएं तलाशी जाएंगी। ऐसे पाठ्यक्रम तैयार किए जाएंगे जो युवाओं को रोजगार दिला सके। इसके साथ ही पशुपालन, डेयरी विकास, लोहारी, उद्यानिकी, लघु एवं कुटीर उद्योगों से संबंधित प्रशिक्षण दिए जाएंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर 1.4% रिकॉर्ड की गई है। तो वहीं प्रदेश भाजपा संगठन भी टीकाकरण को लेकर 1 से 3 जुलाई तक महाअभियान चलाने वाली है, जिसके तहत हर बूथ पर 11 पौधों का रोपण किया जाएगा और वैक्सीनेशन के लिए जनता को जागरूक भी किया जाएगा। ऐसे में अब सवाल यही कि क्या सरकार जो एक्शन प्लान है वो धरातल पर कैसे पहुंचेगा, कब और कैसे इस एक्शन प्लान को धरातल पर उतारा जाएगा। मंत्रियों को सीएम शिवराज ने जो टास्क दिया है, क्या वो पूरा कर पाएंगे? क्या वाकई प्रदेश के बेरोजगार अब निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि अब सरकार रोजगार देने वाली है? अपने आप में कई सवाल। बेरोजगारी जहां ऐसा अहम मुद्दा बना हुआ है, इसके लिए लगातार प्रयास भी जारी है। रोजगार दिए जाने की कवायद हो रही है अब, लेकिन क्या वाकई प्रदेश में बेरोजगार अब निश्चिंत हो जाएं? सवाल बड़ा यही। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा जा रहा है। रोजगार का बड़ा फोकस था, उसमें केंद्र से अभी हमें 11 नए क्लस्टर मिले, जिसमें अलग अलग जिलों में अलग अलग काम है। 1902 हमने पिछले अप्रैल में चालू किए थे, तो 3000 हम अगस्त के प्रथम सप्ताह में नए उद्योग 42 जिलों में एक साथ खुलना चालू करेंगे, ताकि नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा स्वावलंबी बने, अपना काम करें और खुद रोजगार दे, बजाय नौकरी ढूंढने के। सरकारी नौकरियों के बारे में भी चर्चा हुई, लेकिन उससे ज़्यादा फोकस प्राइवेट। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सारे मंत्री निर्णय करें, सोचें, नए नए विचार लाएं कि हम नए रोजगार कैसे हमारे बेरोजगारों को दे सकते हैं। बहुत अच्छे निर्णय इसमें निकल के सामने आए। तो अब सवाल यही कि क्या अब प्रदेश की जो तस्वीर है वो और बदल जाएगी, क्योंकि जिस तरह से लगातार सरकार कोशिशें कर रही है, कवायद अब जारी है बेरोजगारों को रोजगार देने की। तो इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की आज कोशिश करेंगे। हमारे साथ गोविंद मालू, वरिष्ठ भाजपा नेता, मध्य प्रदेश से जुड़ गए हैं। गोविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। गोविंद जी, हालात बुरे हैं। 2 साल से अगर हम बात करें तो कोरोना काल ने वैसे ही जनजीवन को अस्त व्यस्त करके रखा है। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, प्रदेश में भी हम बात करें, लेकिन कैसे मान लें कि नियंत्रण में है स्थिति सरकार के? अब बेरोजगारी का मतलब, जितने बेरोजगारों की संख्या है उसका मतलब तो आप समझ ही रहे हैं। कोरोना काल एक ऐसा आपातकाल, एक ऐसी आपदा, एक ऐसी अनचाही दिक्कत और संकट देश पर आयद हुई जिसकी कल्पना हमें किसी को नहीं थी। हमारी अर्थव्यवस्था की रफ्तार को रोक दिया, जो रोजगार के साधन थे उनको बाधित कर दिया, पीछे कर दिया। देश की पूरी अर्थव्यवस्था को, देश ने विश्व की अर्थव्यवस्था को पीछे ले गए। अब ऐसे समय यदि सरकार ने कोई मंत्री समूह बनाया है, कोई संकल्प लिया है, तो सोच समझकर सरकार निर्णय करती है। सरकार ने एक अच्छी इच्छा शक्ति, एक अच्छा जो जनता के हित का और जनता के दिल को छूने वाला, मर्म को स्पर्श करने वाला, जनता की जो मूल संकट है उस पर ध्यान सरकार ने दिया है। और वो ये है कि 1 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी, उनको रोजगार दिया जाएगा। नौकरियां तो इतनी नहीं हो सकती, लेकिन रोजगार दिया। रोजगार में सरकारी नौकरियों की भी बात सरकार ने कही है, कुछ दूसरे भी नौकरियों की बात की है। इसके अलावा वैकल्पिक आय के स्रोत,
वैकल्पिक व्यवसाय के स्रोत और कई सारी ऐसे, जैसे कहीं कोई उद्योग स्थापित हुआ तो वहां भी रोजगार मिलेगा। तो दूसरी सर्विस जो सेवा जो है उद्योग सर्विस का जो इंडस्ट्री है उसमें भी लोगों को रोजगार मिलेगा। आईटी हो, दूसरी कंपनियां हो, तो ये रोजगार का सृजन करना, उसके लिए सरकार एक नीति बना रही है और सरकार का लक्ष्य है कि हम 1 लाख लोगों को रोजगार दें। रोजगार से मतलब नौकरी मत लगाइए, आजकल अब नौकरियां इतनी नहीं है, उनको रोजगार मिले, उनको पैसा मिलना चाहिए, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो, उन्होंने जो भी अपना श्रम परिश्रम और जो भी अध्ययन अध्यापन किया उसके बाद उनको मासिक रूप से मिलने लगे, आय उनकी शुरू हो। इसके लिए सरकार ने बहुत सारे वैकल्पिक प्रयासों के लिए, बहुत सारी उद्योग स्थापित करने के लिए जो निजी नौकरियां देंगे, प्रोडक्ट उसमें से आएगा, उसमें सरकार ने कहा कि मध्य प्रदेश के निवासी कोई उसमें नौकरी मिलेगी, पहले ही सरकार ने घोषणा की, और सरकारी नौकरियां भी जो हैं वो भी दी जाएगी। इस तरह से हमने एक बड़ी कार्य योजना पर काम प्रारंभ किया है। अभी ये मूल इसका ढांचा आया है, इसका विस्तृत पूरा ढांचा, पूरा विस्तृत योजना वो सरकार बना रही है और सरकार जो संकल्प लेगी और सरकार ने जो पहले संकल्प लिए हैं उनको पूरा किया है। इसलिए सरकार की इच्छा शक्ति को हम प्रणाम करते हैं, इच्छा शक्ति पर हमको भरोसा करना चाहिए और सरकार की मंशा पर भी भरोसा करना चाहिए। ठीक है गोविंद जी, मैं लौटूंगी आपके पास। बहुत सारे सवाल हैं मेरे मन में भी जिनका जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन हमारे साथ सिद्धार्थ राजावत कांग्रेस नेता भी जुड़ गए हैं, वहीं राघवेंद्र सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का स्वदेश न्यूज में। जी नमस्कार। राघवेंद्र जी, प्रदेश में 2 तरफा जो है वो अभी चुनौती बनी हुई है। प्रदेश में लोगों को वैक्सीन भी लगाना है और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी दुरुस्त करना है, बेरोजगारों को रोजगार भी मुहैया कराना है। कैसे होगा सब कुछ? सरकार के सामने चुनौती बहुत है और कई बार सरकारें अपनी जो सीमाएं होती है उससे ज्यादा आगे बढ़ के योजनाएं बनाती हैं। मैं उसको अगर समझता हूं तो ऐसे बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे कई बार विद्यार्थी जब परीक्षा में बैठते हैं तो वो सोचते हैं कि हमको 90% मार्क्स से क्या आना है, लेकिन वो 70% के आसपास रुक जाते हैं आकर। तो जब ये पूछा जाता है कि बेटा 90% का आपने क्यों टारगेट रखा था, तो कहा जाता है कि 90% का अगर टारगेट ही रखते तो 70 भी नहीं आता। तो मुझे लगता है कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो इस हिसाब से होती है कि जैसे विद्यार्थी को टारगेट तय करता है और वो गोल अचीव करने के लिए उसके आसपास रहता है। तो सरकारें बनाती बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, लेकिन वो उसके पीछे रहती क्योंकि वो उनकी हैसियत से, उनके संसाधनों से बहुत ज्यादा की होती है। जी ठीक है सिद्धार्थ जी, 1 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का ये जो टारगेट है 1 महीने में, किस तरह से देखिएगा, क्या है आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बड़े मियाँ तो घोषणाएं करते हैं और 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ युवा रोजगार खोते जा रहे हैं। देखिए, आपको तो सबको मालूम ही है ये पूरे हिंदुस्तान में। अब रही बात, जैसे कि हमारे साथी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के बोल रहे थे कि इच्छा शक्ति जागरूक हुई है भारतीय जनता पार्टी के। अरे भाई, 15 साल में आपकी इच्छा शक्ति कहाँ चली गई थी? अरे 15 साल शासन में आप बैठे, ये 16वीं साल आपकी चल रही है, 15 साल तक आपकी इच्छा शक्ति नहीं जागरूक हो पाई। 15 साल में आप रोजगार नहीं दे पाए। क्या कारण रहा? मध्य प्रदेश गड्ढे में जाता रहा। और वहीं जब 1.5 साल की कांग्रेस सरकार आई, उसमें 125 वीवीआईपी इन्वेस्टर्स को माननीय कमलनाथ जी ने इनवाइट किया। मैं आपको नाम भी बता सकता हूं, जिसमें कुमार मंगलम बिरला, आपके टाटा के सीईओ अमिताभ कांत जी आए। 125 टॉप इंडस्ट्रियलिस्टों ने इन्वेस्टर मीट्स में इंदौर आके शिरकत की, जिसमें जेट्रो जापान अशोक शर्मा जी, मैं आपको कितने नाम बता दूं, इजराइल एपगोल, ब्राजील फिटिस, जैपनीज ब्रिस्टोन, नहीं इसमें कई नाम बता दूं जिनको हमने बुलाया और हमने इसमें करोड़ों रुपए के उनके साथ में समझौते किए और उनके साथ में हमने एग्रीमेंट किया। भारतीय जनता पार्टी ने इससे पूर्व 3 बार इन्वेस्टर मीट्स बुलाई, जो कि तीनों बार विफल रही। क्या कारण रहा? आपके 15 साल के शासन काल में आपकी 3 इन्वेस्टर मीट्स फ्लॉप गई और उसमें आपने करोड़ों रुपए खर्च किए। और ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने धर्म के नाम पे राजनीति करती है। जब महाकालेश्वर और उज्जैन का हम लोग कॉरिडोर बना रहे थे और इन्होंने उसको आते ही सबसे पहले उसको निरस्त किया, जहां से हमको है ना
सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिलती, जहाँ पे रोजगार मिलता, युवाओं को काम मिलता, टूरिज्म बढ़ता हमारे टूरिज्म को सबसे पहले खत्म किया गया। ठीक है, ठीक है। तो मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूँ कि इनकी कथनी और करनी में फर्क क्यों है? आज आप गाल बजा रहे हैं, आप 16 साल से आप कहाँ थे? आपको युवाओं का सोच, आपको जब स्किल इंडिया की बात चली थी, कमलनाथ जी ने बोला कि जो जिस मानसिक रूप से विकसित है उसको उस हिसाब से ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर हमने ये बोलते हैं कि उसको बैंड बजाने की, या वो बैंड बजाएगा या बैंड बजा के अपना रोजगार करेगा, तो उसके ऊपर इन लोगों ने बड़ा मखौल बनाया और कमलनाथ जी की हंसी उड़ाई, और आज ये उसी स्किल पे, उसी चीज पे, कमलनाथ जी के पथ पे चलते हुए उसी काम को ये फलीभूत कर रहे हैं। ठीक है, जवाब ले लेंगे गोविंद जी से। गोविंद जी, इतना सरल है जिस तरह से आपने बताया, कैसे अवसर पैदा करेंगे रोजगार के? छोटा मोटा आंकड़ा नहीं, अगर सिर्फ प्रदेश की हम बात करें, जो अभी सिद्धार्थ जी ने आंकड़ा बताया वो तो पूरे देश भर का है, अगर सिर्फ मध्य प्रदेश की हम बात करें तो करीब 25 लाख बेरोजगार। देखिए, ये मेरे कांग्रेस के जो साथी हैं, छोटे भाई, वो अभी परिपक्वता के कगार पर जाएंगे, टाइम लगेगा, उनको अनुभव नहीं है कि कितना 15 साल में काम किया है, कैसे पीथमपुर की, देवास की और ये मंडीदीप की उद्योगों का तो ताले लग गए थे, किस तरह से यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा ध्वस्त हो चुका था, हमने उसको सड़कें बनाई, बिजली दी, न बिजली थी, न सड़क थी, न पानी था, और यहाँ पूरा चौपट अव्यवस्था, ढेर नगरी चौपट राजा था, उसको हमने उठाया, हमने उसको खड़ा किया, इंडस्ट्री फिर से दौड़ने लगी, उसमें धुआं उसमें चलने लगी, फैक्ट्री चलने लगी, चिमनी भी चलने लगी, सब होने लगा, और रोजगार का एक नया सिलसिला मध्य प्रदेश में निरंतर विकास का शुरू हुआ, और लाखों लोगों को रोजगार मध्य प्रदेश में उद्योगों के माध्यम से, लघु उद्योगों के माध्यम से, MSME, छोटे कुटीर उद्योगों के माध्यम से मिला। इसके अलावा भी हमने कई रोजगार सृजन के, मुख्यमंत्री रोजगार स्वरोजगार योजना के माध्यम से लोगों को रोजगार दिया, इंजीनियरों को रोजगार दिया, कई लोगों को रोजगार दिया। लेकिन कमलनाथ जी की सरकार में आने के बाद जो कोई कुछ नहीं हुआ, केवल अपनी जो इंडस्ट्रियल लॉबी है उनको इकट्ठे करके यहाँ अमोट प्रमोट के लिए इकट्ठे किए, उसका कोई रिजल्ट ओरिएंटेड काम नहीं था, और उल्टे उन्होंने ढोर चराने और ढोर चराने के लिए और बैंड बजाने की ट्रेनिंग देने की बात कही। ये रोजगार नहीं होता। रोजगार सृजन के लिए आपको एक नीति बनानी पड़ती, कैसे इंडस्ट्रीज सर्वाइव करेंगी, कैसे इंडस्ट्रीज में आएंगी। हमने जितने भी सबमिट किए हैं उनके रिजल्ट आए हैं, उनके रिजल्ट आने के बाद में लोगों को रोजगार मिला है, जिसकी एक बड़ी संख्या में रोजगार मिला है, उद्योग धंधे पुष्पित पल्लवित हुए हैं। भारत मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी, क्योंकि देखिए आप रोजगार की बात करिए या मत करिए, लेकिन मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था यदि सुधरी है, मध्य प्रदेश में रेवेन्यू जनरेट हुआ है, तो कैसे हुआ? ये रोजगार से तो हुआ है। और जब ये लोग कमाएंगे तो उसमें खर्चा भी करेंगे, उसमें लोग लगेंगे। कमाई अकेले आदमी थोड़ी कर सकता है कि कुमार मंगलम बिरला आ गए उन्होंने अकेले कर दी, उन्होंने इंडस्ट्री डाली, उसमें हजारों लोग रहे। जो नागदा की इंडस्ट्री, जो जावत की और आसपास की नीमच की इंडस्ट्री की हालत खराब थी। ठीक है सिद्धार्थ जी, परिस्थितियां बेहतर हो रही हैं, कवायद जारी है, लगातार कोशिशें की जा रही है रोजगार को सुदृढ़ करने की, दुरुस्त करने की। 15 साल में हमने उसको खड़ा किया। ठीक है, और मध्य प्रदेश में रोजगार के एक नए आयाम को स्थापित किया। ठीक है। मध्य प्रदेश में स्वरोजगार, स्वावलंबी रोजगार के लिए हमने जो आधारशिला रखी, ठीक है, वो मध्य प्रदेश। लेकिन ये 2 साल का जो पीरियड है, निश्चित ही 1-1.5 साल का पीरियड, ये बहुत खराब था हमारे लिए, पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए, और हम उस अर्थव्यवस्था को एनहेंस करने के 1.5 साल में कमलनाथ जी की सरकार में लोग परेशान हो गए थे, किसान परेशान, उद्योग परेशान, सब परेशान, भ्रष्टाचार प्रश्न था, बाकी सब परेशान थे। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। ठीक है गोविंद जी, मैं आपके पास लौटूंगी, जवाब ले लेते हैं सिद्धार्थ जी से। सिद्धार्थ जी, परिस्थितियां असामान्य हुई हैं, सबकी जवाबदेही, सबकी जिम्मेदारी है। अगर हम पिछले 2 साल की बात करें तो बहुत ज्यादा जान जहान सबके लाले पड़ गए थे ऐसे में। तो सिद्धार्थ जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मैं आपको आवाज आ रही है? हेलो जी सिद्धार्थ जी, अगर आप है ना मध्य प्रदेश के अंदर आप है ना आत्महत्याओं के आंकड़े उठा के देखेंगे तो विगत 15-16 साल में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं पिछले 6 महीने के अंदर हुई हैं, और उससे पहले आप उठा के देख लीजिएगा
क्या क्या हुई है। अब ये लोग बात करते हैं रोजगार की। अरे आप रोजगार की बात कर रहे हैं, जो जन जन की लड़ाई रोडों पे लड़ रहे हैं अतिथि विद्वान, उनके बारे में आप सोच नहीं रहे हैं। आपके जो नर्स के पूरा यूनियन है वो आपकी रोडों पे आ गई है। आपके जूनियर डॉक्टर वो आपके है ना, आपके खिलाफ, सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। आपकी जो अभी शासन में जिनको आपने नौकरी दी है उनको आप सेटिस्फाई कर नहीं पा रहे हैं। और आप 1 लाख रोजगार कहां से देंगे जब आपके पास 2,15,000 का कर्ज मध्य प्रदेश के ऊपर ऑलरेडी चढ़ा हुआ है। आप उनको तनख्वाह कहां से देंगे, आप रोजगार कहां से जुटाएंगे, आप ये बता दीजिए हमको। ठीक है, इसका जवाब ले लेंगे गोविंद जी से, लेकिन उससे पहले मैं राघवेंद्र जी से सवाल करना चाहूंगी। राघवेंद्र जी, तू मैं होती रहेगी, कोई भी मुद्दा उठाओ तू मैं जारी रहेगी, लेकिन वो लोग क्या करें जो बेरोजगार हैं, इस उम्मीद में हैं कि उनको रोजगार मिलेगा? देखिए, जो बेरोजगार हैं उनको खुद ही रोजगार के रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। सरकार किसी की भी हो, बीजेपी या कांग्रेस की, खजाने अभी खाली पड़ेंगे। कोरोना का काल चल रहा है, ये महामारी है वैश्विक। अगर कमलनाथ की सरकार थी तो वहां भी आर्थिक संकट था, सरकार कर्ज लेकर अपने कर्मचारियों का वेतन दे रही थी। उस समय विकास कार्य बंद थे क्योंकि पैसा ही सरकार के पास नहीं था। ये वो सच्चाई है जो स्वीकार करनी पड़ेगी। सरकार में चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, जो सरकार में आती है वो आर्थिक संकट का सामना करती है। और अभी भी वही स्थितियां हैं, स्थितियां बदली नहीं है, बल्कि कमलनाथ की सरकार के समय से अब आर्थिक स्थितियां और विकट हो गई हैं और ज्यादा खतरनाक हो गई हैं, क्योंकि सरकार की आय घट गई है और खर्च बढ़ गया है। ये वो सच्चाई है जिसको राजनीतिक दल स्वीकारते तो हैं, लेकिन जब डिबेट पर आते तब वो उसके लेकर अपनी पार्टी का पक्ष रख के दूसरे पर आक्रमण करते हैं। जबकि व्यावहारिक बात यह है कि जिस समय सरकार थी कमलनाथ की तब भी संकट था, अब संकट और गहराया हुआ है। तो जो राघवेंद्र जी, अगर कोरोना काल की बात करें, पिछले 2 साल की बात करें, तो कितना इफेक्ट पड़ा है उसका भी? इफेक्ट क्या आपने इफेक्ट बढ़ा ही तो हेलो जी राघवेंद्र जी। हाँ, आपका सवाल क्या था, क्या बढ़ा? राघवेंद्र जी, मेरा सवाल था कि जिस तरह कोरोना की अगर हम बात करें, लॉकडाउन किया गया था, सख्त फैसले लेने पड़े थे, ऐसे में भी आर्थिक गतिविधियां जो है रोकनी पड़ गई थी, इनका कितना इफेक्ट पड़ा? इसका इफेक्ट तो सरकार की जो इनकम थी वो 0 पर जैसे आ गई थी, क्योंकि कोई बिक्री हो नहीं रही थी, टैक्स मिल ही रहा था। वैसे भी जो नया जो टैक्स का विधान है उसमें केंद्र सरकार की तरफ से पैसा मिलता है, केंद्र सरकार की भी आय घट गई थी, तो चौतरफा आय में कमी थी और उसके चलते सरकार का जो इनकम थी वो बहुत 0 पर थी। इसलिए हमने सुना होगा कि सरकार ने कहा कि सब कुछ बंद रहेगा लेकिन शराब की दुकानें खुली रहेंगी, क्योंकि सरकार को उससे रेवेन्यू मिल रहा था। तो जब सरकार रेवेन्यू के लिए शराब बेचने पर उतारू हो गई थी, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि हर कोई जानता है कि शराब बेचना कोई नैतिक काम तो है नहीं। तो खजाना भरा हो ये अलग बात है, सरकार का कामकाज चले इसके लिए वो इस पर भी उतारू हो गई थी। तो अंदाज लगा सकते हैं कि मामला कितना गंभीर है। ठीक है, ठीक है। सिद्धार्थ जी, CMI सेंटर फॉर मॉनिटरी इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट है, इसके मुताबिक रोजगार देने के मामले में MP दूसरे नंबर पर है। लॉकडाउन की अगर हम बात कर लें तब भी, क्या कहना? देखिए, अगर जो सर्वे की रिपोर्ट है उसके हिसाब से अगर आप देखिएगा तो अभी इस कोरोना काल में 2,500 से ज्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं मध्य प्रदेश के अंदर, जिसकी ऑलरेडी सर्वे में वो रिपोर्ट आ चुकी है कि 2,500 से ज्यादा विद्यालय बंद कर दिए गए। कई यूनिवर्सिटियां बंद हो गई, कई कॉलेज बंद हो गए। जब कॉलेज और स्कूल जैसे बंद हो रहे हैं तो आप सोच लीजिएगा कि रोजगार कहां से देंगे, बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है। एक समय में 45,000 इंजीनियर मध्य प्रदेश से निकलते थे, आज वो घट के रह गए हैं सिर्फ 16 से 17,000। सिद्धार्थ जी, दिया गया है MP रोजगार देने के मामले में दूसरे नंबर पर, पहले स्थान पर असम। आप रोजगार हमें बताइए तो कहां दिया है, कौन सा रोजगार दिया है, किस प्रकार का दिया है? आपको मालूम है किस प्रकार का सर्वे बताया? जिनको 10-10 हजार रुपए आपने ठेले के लिए रुपया दिया कि आप चाट की दुकान खोलिए और वो खोलिए, और उसको आपने लिया के सर्वे में पेश कर दिया कि हमने रोजगार दिया है, वो तो आपने उनको लोन दिया है। लेकिन स्थिति ठीक है सिद्धार्थ जी, लेकिन परिस्थिति जो है वो विषम है ना, परिस्थिति जो है वो नॉर्मल नहीं है। कोरोना की अगर हम बात करें पिछले 2 साल से, तो बहुत भयावह हालात जो है वो देखने को मिले। महाराष्ट्र में तो है ना आघाड़ी सरकार आपकी, वहां भी तो सख्त फैसले लिए गए, आर्थिक गतिविधियां रोकनी पड़ गई ना, क्यों लिया गया? देखिए, मैं आपको पहले भी डिबेट में बता चुका हूं और मैं अभी फिर बता रहा हूं कि हमारे जो पूर्व अध्यक्ष थे
माननीय राहुल गांधी जी, उन्होंने जिस स्टेट में कांग्रेस की गवर्नमेंट है उनको साफ बोला है कि आप आंकड़ों के संग कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, जो सत्यता है वही आप है ना दिखाएंगे। तो हमने अब ईमानदारी से हमने जनता के बीच में सही आंकड़े रखे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है, आप देख लीजिए कोरोना काल में उनने किस प्रकार से आंकड़ों के संग छेड़खानी करते हुए क्या क्या दर्शाया है। कहीं पे मध्य प्रदेश के अंदर 1,03,200 मौतें होती हैं और वो बता रहे हैं मात्र और मात्र 2 से 2,500 मौतें। और जिसका आंकड़ा है सरपंचों के हिसाब से, पंचायत के हिसाब से जो पूरा आंकड़ा इकट्ठा होकर आया गांव-गांव से, वो 1,27,000 है, जिसमें से 1,03,000 कोरोना से मरे हैं और 15,000 लोग अन्य बीमारी से मरे हैं। गोविंद जी, तो लगातार आरोप लगाया जा रहा है आपके ऊपर कि आप लोग आंकड़े छुपा रहे हैं, इसका जवाब दीजिए आप। बताइए, उसमें दूसरे स्थान पर रोजगार देने में अब ये बगले झांकते हैं, उनके पास जवाब नहीं, अध्ययन नहीं, जवाब नहीं आप है। 20,000 का लोन देके ठेले खुलवा के, चार ठेले खुलवा के उसको रोजगार में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ा आप है ना रोजगार दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये डिबेट में आने के कुछ मानक, कुछ स्टैंडर्ड है, उसको पहले ध्यान रखिए। ऐसा है, आपको बात करना चाहिए, जब खेत की बात चले तो खेत की, खलिहान की चले तो खलिहान की, जब खेत की बात चलती तो खलिहान की करने लग जाती, क्योंकि विषय नहीं, जवाब नहीं। अभी मौत की बात कहाँ आई, कोरोना की बात होगी तो हम कोरोना पर बहस करेंगे। बात हो रही रोजगार पर, अर्थव्यवस्था पर, मध्य प्रदेश की स्थिति पर, उद्योग धंधों पर, व्यापार पर, रोजगार पर कि क्या स्थिति कांग्रेस के समय थी, आज मध्य प्रदेश क्यों। आप पंजाब में देख लीजिए, आप उनके जो महाराष्ट्र शासित जो कांग्रेस शासित राज्य हैं उनकी स्थिति देखिए। पंजाब में तो केवल नशे का व्यापार चल रहा है, दूसरा व्यापार ही बंद हो गया। तो ये सब स्थितियां जो कांग्रेस जहाँ रहती है वहाँ बेरोजगारी पैदा करती है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को ध्वस्त कर देती है, अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर देती है। इस तरीके से बंगलों पर खर्च किया, मध्य प्रदेश के में ओवरड्राफ्ट ले रहे हैं और बंगलों पे खर्च करें। हमने कभी ओवरड्राफ्ट के रोना नहीं रोया, हमने कभी अर्थव्यवस्था में कोई कमी आई हो, किसी की वेतन रोका हो। ठीक है गोविंद जी आप जवाब दीजिएगा सारे सवालों का। और हम मध्य प्रदेश के नागरिकों को स्वावलंबी बनाकर स्वरोजगार। ठीक है गोविंद जी, आप उनके सारे सवालों का जवाब दीजिएगा, लेकिन एक सवाल मेरा भी। विस्फोटक परिस्थिति है, क्योंकि नौकरियों की और जब रोजगार की जब बात आती है तो वैसे ही बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है वो लग जाता है। तो ऐसे में क्या कीजिएगा, क्योंकि आंकड़ों की बात करें तो वो तो 10 से 100 कब हो जाते हैं पता भी नहीं चलता। आंकड़ों की बात करें, 20 लाख करोड़ का एक पैकेज केंद्र सरकार ने दिया, वो केवल दिल्ली के लिए नहीं था, वो पूरे देश के लिए था। उसको मध्य प्रदेश को मिला। खूब सारे एमएसएमई के प्रोजेक्ट को फायदा देना, उनको कैसे राहत देना, उनको इंसेंटिव देना और सरकार में छूट देना करों की, वो सब सरकार ने घोषित की, मध्य प्रदेश सरकार ने घोषित की। इसलिए सरकार तो प्रेरित करती है स्वरोजगार के लिए। उस रोजगार में 10 लोगों को नौकरियां मिलती है, ठीक है। बड़े उद्योगों में 200-2,000 लोगों को नौकरियां मिलती है। नौकरियों का सृजन करना, रोजगार के अवसर पैदा करना आज सरकारों का काम हो सकता है। ठीक है। जो बाबुओं की और जो ये क्लर्कों की भीड़, वो अब जो ग्लोबलाइजेशन के बाद और हमारी जो अर्थव्यवस्था में जो हमने खुलापन लाए उसके बाद संभव नहीं है। हम तो सरकारी नौकरियां कितनी है, अब तो टेक्नोलॉजी बढ़ गई, टेक्नो सेवी जो लोग हैं वो टेक्नोलॉजी में सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं उनमें नौकरियां मिल रही है। तो हम रोजगार के लिए एक अवसर पैदा करें, उनको संरक्षण दें, ये हमारा काम है। और वो मध्य प्रदेश की सरकार बहुत अच्छी तरीके से कर रही है। भ्रष्टाचार की जो 15 महीने की सरकार थी हर जगह। ठीक है गोविंद जी, तीसरी लहर की क्या तैयारी? ठीक है, तीसरी लहर की क्या तैयारी है सरकार की? वो अब नहीं होगा। गोविंद जी, अब तक मेरी आवाज आ रही है? क्या कहा आपने? जी गोविंद जी, मेरा आपसे सवाल एक और था कि तीसरी लहर के लिए कितनी सरकार तैयार? तीसरी लहर के लिए सरकार पूरी चुस्त मुस्तैद और ठीक है। इस पेंडेमिक से, दूसरी लहर से सबक लेकर हमारी जो स्वास्थ्य सेवाओं को और बढ़िया करने के लिए फिर हमने कोरोना अभियान चलाया। ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेटेड मध्य प्रदेश के लिए 1, 2, 3 जुलाई को पूरे मध्य प्रदेश में सघन वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जो आगामी लहर के लिए संभावना व्यक्त की जा रही है कि बच्चों पर असर होगा, किस पर असर होगा, उसके लिए भी हमने आईसीयू बेड्स की संख्या बढ़ाई है। अलग अलग हमने स्थानों पर जहां पर मेडिकल कॉलेजेस हैं
जहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर से उनको भी ठीक है, ठीक उनको भी है सिद्धार्थ जी, ठीक है, ठीक है, आपके हर सवाल में दम, ठीक है, हम पूरी तरह से सतर्क सचेत हैं और हमारे यहाँ हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उस पर हमने फोकस किया है और उसके लिए हम मंत्री समूह भी बनाया है और हम पूरी तरह से उस पर नजर लगाए हुए हैं। ठीक है गोविंद जी, ठीक है, मुझे सिद्धार्थ जी से भी आखिरी कमेंट लेना है। ठीक है सिद्धार्थ जी, हर सवाल में दम, हर सवाल का जवाब भी दिया गया, लेकिन सारा ठीकरा जो है वो सरकार के ऊपर ही क्यों फोड़ना? क्योंकि कोरोना की जो बात आप कर रहे थे, जिस तरह से मौत के आंकड़ों की आप बात कर रहे थे, तो वो आप सरकार से जोड़ रहे हैं। राहुल गांधी भी ट्वीट कर कोविड को मोविड लिख रहे हैं, आप भी यहाँ वही कर रहे हैं, क्यों? मरहम लगाना था, उसकी जगह ये देखिए खेल रहे थे और मौत की दिखा रहे थे। ठीक है गोविंद जी, ठीक है, आपने अपनी बात पूरी कर ली, अब बोलने दीजिए सिद्धार्थ जी को। जी सिद्धार्थ जी, देखिए हिंदुस्तानी नहीं पूरे विश्वव्यापी जितने बड़े बड़े संस्थान हैं, पत्रकार हैं, जितनी बड़े मीडिया हाउस है, इंटरनेशनल लेवल पे गंगा में क्या हुआ वो छपा हुआ है, कहने की कोई बात नहीं है। इसमें गंगा में ले जाके कोई शव मैंने दफनाई नहीं है, ना उनके ऊपर कफन मैंने डाला है, फोटो चित्र बोलता है। दैनिक भास्कर के प्रथम पृष्ठ पे छपा था कि भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है और क्या हो रहा है। लोग जो हिंदुत्व और हिंदू की बात करते थे, जो अंतिम संस्कार करने के बाद पंचतंत्र में जो विलीन होती है हमारा शरीर, उसको हम लोगों ने कब्रिस्तान और कब्रिस्तान रूपी उनको हम लोगों को दफनाया गया है। लोगों को उनको है ना 2 गज जमीन भी है ना नसीब नहीं हुई। क्या स्थिति थी? ये भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। ये सामने बैठे हुए जो बात कर रहे हैं, अगर जरा सा भी इनमें दर्द और हमदर्द होता तो गंगा किनारे जो लाशें होती उनको निकालते और उनका अंतिम संस्कार करते जाके। सिद्धार्थ जी, कहाँ आप बात, मेरा सवाल आपसे कुछ और था और आप कहाँ जो है उस बात को ले गए? मेरा सवाल आपसे सीधा सा था कि सारा ठीकरा जो है, जो हालात हैं, वो तो सभी की जवाबदारी और जिम्मेदारी है ना। सारा ठीकरा जो है वो सरकार के ऊपर, हिंदुस्तान की है, पर केंद्र में जनता ने, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बना के भेजी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोरोना के दूसरे स्टेज में आने से पहले उसकी तैयारी कर लेनी थी। आपने ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं करा पाए, रेमडेसिविर अवेलेबल नहीं करा पाए। मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा के जो मंत्री, ठीक है सिद्धार्थ जी, क्या कांग्रेस शासित प्रदेशों में ये हालात नहीं है? मध्य प्रदेश की बात करो भाई, मध्य प्रदेश के प्रवक्ता, मध्य प्रदेश में आपके मंत्री के ड्राइवर ब्लैक में इंजेक्शन बेचते हुए पकड़े गए हैं। तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत के जवाब दीजिए, जनता को आपने क्या दिया? ऑक्सीजन दे नहीं पाया और आप मुंह जला रहे हैं। आपको भारतीय जनता पार्टी में जो संघ है उसमें आपको झूठ की घुट्टी पिला के भेजा जाता है। ठीक है, ठीक है, समय की कमी है, सारे कमेंट्स मैं ले नहीं पाऊंगी, माफ कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बता दें कि जिस तरह से प्रदेश की तस्वीर बदलेगी अब वो देखने वाली बात होगी। लगातार रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहा है, विपक्ष सरकार को आज भी रोजगार के मुद्दे पर ही घेरता है। ऐसे में सरकार रोजगार देने की तैयारी में है। हर माह 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की तैयारी सरकार कर रही है। आर्थिक प्रगति के लिए भी सरकार का रोड मैप तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए वैकल्पिक स्रोत की भी व्यवस्था की जाएगी। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि ये सब योजनाएं धरातल पर कितनी कारगर साबित होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।